तो हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है मकर और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में पूछा है, नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, विदेश का योग है या नहीं, कुंडली कैसी है, कौन से उपाय करने हैं। पूरा मैं कोशिश करूँगा विस्तार में आपको समझाने की। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। तो 12 ग्रह पहले आप समझो, वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह है, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले ग्रह से हम पता करेंगे। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह आपके बच्चों का है। छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, इस ग्रह से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां ग्रह पत्नी का है। आठवां ग्रह भी खराब ग्रह है, इस घर से वैसे उम्र देखते हैं। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, पहले 12 घरों को याद कर लो। दूसरा पॉइंट, ये 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का अभी मैंने घर कौन सा बोला है, 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है, 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, माल किसका बना, सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लो आपके बच्चे देखने हैं, तो 5वां घर है बच्चों का। तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा आपका है गुरु, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। यहाँ पे 11वें घर में जो 9 लिखा है इसका अपना ही घर है, तो गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है, चौथे घर में अपने घर में बैठा है जो 2 लिखा है। बाकी आपके और भी बुध भी जो ठीक ठाक है, सूर्य, मंगल, शनि भी ठीक है। ग्रह खराब कौन से, एक तो आपका चंद्रमा आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा। और राहु की बात करूँ, ये आपको खराब फल देगा ज़्यादा, अच्छे फल भी देगा कम देगा। मतलब आपके वैसे ग्रह सभी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ये राहु हो गया या चंद्रमा हो गया, ये आपको थोड़ा सा बुरे फल देंगे। अब होगा क्या, जो अगर आपके अच्छे हैं, जैसे आपका मैंने गुरु बोल दिया अच्छा है, क्या करेगा, हमेशा जीवन भर अच्छे फल देगा आपको, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देता रहेगा। लेकिन इसकी जब दशा चलेगी, दशा में इसका अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब आज भी अच्छे फल दे रहा है लेकिन दशा में अच्छा इसका फल 100 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे शुक्र अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, दशा में अच्छे फल ज़्यादा देगा। और जो ग्रह खराब है, जैसे चंद्रमा आपका खराब बोल दिया, ये हमेशा खराब फल देगा लेकिन दशा में खराब फल ज़्यादा देगा। जैसे राहु खराब है, हमेशा खराब फल देगा लेकिन दशा में खराब फल ज़्यादा देगा। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। दशा जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है वो है राहु ग्रह की। कब से चली है, 2012 में आपके ऊपर चली हुई है और ख़त्म 2030 में जाके होगी। इसका भाई मतलब ये है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से, ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर किस ग्रह का है, राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। दूसरे ग्रहों का असर है लेकिन उनका असर कम है, लेकिन राहु का असर है बहुत ज़्यादा। बाकी असर ग्रहों का असर थोड़ा सा है लेकिन राहु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा। और दूसरा नंबर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11 महीना 23 में चली थी, पिछला वही 10-11 महीने हो चुके हैं, अभी ज़्यादा ही हो चुका है, 24 पूरा, अभी 25, हाँ ज़्यादा हो चुका है। और 25 भी कभी ख़त्म होने वाला है, 24 निकल चुका है, अभी ये 11 महीना 26 में, अभी 1 साल की पड़ी, मतलब पिछले 2 साल हो चुके हैं शुक्र की दशा चली को, और अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो बड़ा असर आपके ऊपर आज है इन ग्रहों में, राहु ग्रह का, और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का। तो
अब पहले इन्हीं दोनों की ही बात करेंगे, ये दोनों ग्रह आपके कैसे हैं। पहले अगर आपको मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र अच्छा या बुरा है, तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। सवाल कि शुक्र अच्छा या बुरा है, शुक्र तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा आपको भाई। ये क्यों अच्छा, शुक्र जहाँ बैठा है चौथा घर, पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ ये शुक्र बैठा है चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर मकान का भी है, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, काफ़ी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। अभी जो चीज़ें मैंने बोली हैं इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बता ही रखा है, घर का मालिक देखो। तो चौथे घर की चीज़ें देखनी है, चौथे घर में क्या लिखा है, दो वृष राशि, मालिक कौन है, शुक्र। अब शुक्र देखो कहाँ बैठा है भाई, वो इसी घर में बैठा है भाई। तो शुक्र क्यों अच्छा, क्योंकि चौथा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की देखभाल करूँगा, सफाई रखूँगा। शुक्र क्यों अच्छा, क्योंकि चौथा घर इसी का घर है। इस घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, माल शुक्र है, मालव योग बना है। अब शुक्र अच्छे फल देगा क्या, चौथा घर किसका था, माता। शुक्र आपको माता का सुख अच्छा देगा, मकान का है, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा आपको। और शुक्र सुंदरता कारक आपका, आपकी माता सुंदर होगी, मकान आपका दिखने में सुंदर होगा, वाहन आपके जो गाड़ी बाइक होंगी वो सुंदर होंगे, ब्रांडेड आपके पास ब्रांडेड वाहन होंगे, गाड़ी बाइक लग्जरी होंगे आपके, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख देगा। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस 9वें घर का, और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र। तो भाग्य शुक्र है, शुक्र अभी आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, मतलब आपका भाग्य भी साथ देगा। खासकर भाग्य आपका भाग्य चलेगा चौथे घर में, मतलब भाग्यवंशी आपको, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत घर मकान वाहन भूमि जमीन चाहे सभी सुख मिलेंगे। और ये विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब बढ़ जाएंगी। आपका जब विवाह होगा उसके बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, विवाह होने के बाद भी आपकी लाइफ में मकान का सुख बढ़ जाएगा, वाहन सुख बढ़ जाएगा, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। पत्नी आपको सुख देने वाली होगी, क्योंकि चौथा अगर सुख का है, ये पत्नी का कारक है। और अभी शुक्र की जो दशा है ये अच्छा है आपका, मतलब, लेकिन इसका असर आपके ऊपर आज कम है, 20% असर शुक्र का है, और ज़्यादा असर आपके जीवन के ऊपर आज असर है राहु का, 80%। तो हमने क्या देखा, शुक्र की जो चल रही दशा वो तो अच्छा है, उसकी वजह से आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर भाग्यश है, भाग्य साथ देगा, धर्म का कारक है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, पत्नी जिन चीज़ों का कारक है वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। अब ये तो ही शुक्र की बात। अब बात करते हैं राहु की कि ये कैसा है। आपको मैंने पहले बोला था आपकी पूरी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध शनि मंगल सूर्य सब अच्छे हैं, बस चंद्रमा थोड़ा सा खराब है और राहु। मतलब आपकी बुरी बात क्या है कि जो अगर आपका राहु खराब है भाई, कमाल की बात है, उसी की चल रही दशा भाई। देखो जो कुंडली में एक की ग्रह खराब तो उसी की चल रही दशा, तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब राहु आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन ऐसे नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरा है, समझ लो 60% तो बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल भी देगा आपको। तो ये राहु सवाल की बुरा क्यों है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है ये 8वां घर है, 8वें घर में भाई राहु अच्छे फल नहीं देता। सबसे 12 घरों में राहु अगर बुरे फल देता है सबसे ज़्यादा 8वें घर में बैठ के देता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अच्छी बात क्या है कि 8वें घर में जो 6 लिखा है ये स्वय राशि राहु की, ये भी खुद की राशि है, कन्या राशि राहु की खुद की राशि कहेगी, ये आपके लिए जो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कोई और राशि होती भाई उल्टा टांग देता, बुरे फल बहुत ज़्यादा देता। मतलब जो बुरे फल मैंने बोले हैं अभी वो बुरे फल वैसे काफ़ी कम हो चुके हैं क्योंकि स्वय राशि भी है। लेकिन बुरी बात क्या है ये 8वां घर है, खराब घर में बैठा है, इस घर से मृत्यु आयु मृत्यु कष्ट लंबी बीमारी दुर्घटना गुप्त रोग ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। अब शुक्र राहु क्या करेगा, ये आपको अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, बुरे फल में आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी, आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। राहु 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको पेट में दिक्कतें पैदा करेगा। आप चाहे देख लेना पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ रही होगी, गुद्दे का रोग भी दे देता है कई बार, या और कोई ना कोई बीमारी आपको देगा, मतलब हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा, 7वीं बढ़ेगी दूसरे घर के धन की हानि, 9वीं बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे यहाँ पे उच्च राशि है और यहाँ पे भी मित्र राशि है, तो थोड़ा सा मकान वन को भी लिख के दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। बाकी जो मेन दिक्कत है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है, मतलब काम आसानी से बनते नहीं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, किस्मत साथ नहीं देती, बीमार भी करता है और भी दुश्मन पैदा करता है, दुर्घटना में चोट लग जाना, उम्र लंबी वैसे कर देगा लेकिन आपको मृत्यु तक कष्ट भी देगा। तो सवाल है कि भाई मतलब आपकी लाइफ में भी समझ लो जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ राहु कारण है भाई। इसको अगर सही कर लेना आपने, हज़ारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी भाई। अब राहु को कैसे सही करना है सवाल ये है, ये विदेश का भी वैसे योग बनाता है।
घर से दूर लेके जाता है, आपका सवाल भी था। लेकिन चौथा घर होता है जन्मभूमि का। अब चौथे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, और शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि पे ही अगर रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि से दूर नहीं जाएंगे, वहीं पे रहेंगे और फ़ायदा भी होगा। लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे और फ़ायदा वहाँ पे ज़्यादा होगा, राहु ही दिखा रहा है। बाकी अब इस सवाल की राहु के लिए क्या करना है ताकि ये बुरे फल ना दे। पहला काम है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना भाई। 18 हेयर मंत्र हैं, संकल्प लेके शनिवार के दिन से ये मंत्र, जैसे आज शनिवार है, चाहे आज से शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार से कर लेना, संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आपकी वजह से जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं प्लीज़ वो ना आए, मुझे अच्छे फल दो। आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। ये मंत्र आप चाहे 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो, कर लेना। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः 3 शब्दों का मंत्र आपने करना है। रोजाना चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, कर करके ही मतलब पूरे कर लेना। दूसरा उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है, राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। इनको रोजाना पढ़ना है या सुनना है, शाम के समय या रात के समय। चौथा है, राहु की वस्तुओं का दान करो। दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। एक मेन दान आपने जरूर करना है, सतनाजे का दान जरूर किया करो। जो इसके अलावा 5वां वह है, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है। वैसे आपने लिखा भी था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चलो अच्छी बात है। और भी शिव जी हो गया या दुर्गा जी, माता सरस्वती जी या हनुमान जी, उनसे भी राहु अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना अगर आप करते हो उससे राहु अच्छा। लेकिन शिव जी की पूजा उपासना में करना क्या है, सबसे मेन है शिव जी का एक मंत्र है ओम, ये जाप किया करो आप। मतलब सुबह जब उठोगे आप, सुबह अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ओम ओम ये जपा करो, या ऐसे जप लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जप सकते हो। 2 ऑप्शन है, जहाँ ये जप लो, ओम जप लो या ओम नमः शिवाय जपा करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। अब देखो जी, राहु की दशा आपकी 30 में जाके ख़त्म होगी और 30 के बाद आपकी चलेगी दशा ही गुरु की बड़ी दशा। ये काफ़ी लंबी दशा है गुरु की दशा। अब सवाल की जो गुरु की दशा आपकी आगे आएगी वो समय कैसा होगा, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा समय आपका शुरू होगा गुरु की जब चलेगी दशा, क्योंकि गुरु भी आपका है बहुत अच्छा। गुरु को विस्तार में जाने, गुरु जहाँ बैठा ये है 11वां घर, और 11वें घर को कहते हैं लाभ भाव। इस घर से लाभ देखा जाता है, इनकम देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख हो गया। अब यहाँ पे भी फार्मूला है घर का, हमने इस मालक देखना है। 11वें घर का मालक देखो कौन है, 11वें घर में क्या लिखा है, 9 धनु राशि। मालक कौन, गुरु है। गुरु देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु भी क्यों अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। तो गुरु भी यहाँ पे योग लेके बैठा है, हंस योग बना है। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा, 11वें घर लाभ, आपको धन लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, काम काज अच्छा कर देगा, धन देगा आपको, मतलब हज़ारों अच्छे फल देगा। अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु एक और घर का मालक है इस कुंडली में, वो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन का घर। ये 11वां घर तो है धन कमाने का, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। अब दूसरे घर का हमने देखना है मालक। दूसरे घर में क्या लिखा है, 12 मीन राशि, मालक गुरु। और गुरु मतलब गुरु के 2 घर हैं, एक तो ये जहाँ बैठा है उस वो भी घर गुरु का है, और एक दूसरा घर भी गुरु का है। तो गुरु आपको दूसरे घर का भी अच्छा कर है, मतलब गुरु आपको धन भी देगा, और आज भी दे रहा है। आज गुरु का असर इतना है, वैसे थोड़ा सा असर है भाई, देखो कितना असर है, थोड़ा सा। लेकिन दशा इसकी जब चलेगी, जो 30 के बाद चलेगी, असर जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब गुरु की दशा में धन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, प्रवाह का सुख बढ़ेगा, और भी हज़ारों फायदे। चारों तरफ से आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, किस्मत साथ देगी। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, मेहनती साहसी। 7वीं 5वें घर के ऊपर संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, पुत्र का योग लेके बैठा है। 9वीं 7वें घर के ऊपर पत्नी घर को देख रहा है, मित्र राशि है, पत्नी का सुख अच्छा दे रहा है। पत्नी आने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, हज़ारों फ़ायदे। मैंने थोड़े बहुत बोले लेकिन हज़ारों फ़ायदे देगा। खासकर आज भी दे रहा है असर, थोड़ा सा दशा में बढ़ जाएगा। तो आपका देखो, जब भी हमने राहु देखा है, शुक्र देखा, गुरु देखा, अब आपके दूसरे घर में धन का जो घर है, इस घर में देखो 4 ग्रह जो बैठे, चारों की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूँगा। तो उससे पहले समझो, ये जो 7वां घर है ये होता है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर है पत्नी का घर,
और साथ में घर में क्या लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा जो शुक्र होता है ये पत्नी का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। इसको हमने पहले देख लिया है, ये तो अच्छा है। शुक्र ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी। और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी? गुरु की, वो भी हमने अभी देख लिया है। गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। अब पत्नी के घर के मालिक सूर्य की अगर बात करूँ तो वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। और वहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है। सूर्य गुरु के घर में जाके बैठा है, गुरु को अपना मानता है दोस्त। जैसे मान लो मेरे घर में दोस्त आ जाएगा, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। मतलब पत्नी चलेगी धन के घर में, सूर्य घर की आपकी जो पत्नी है वो आपकी, मतलब पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा। या ऐसा होगा आपकी जो पत्नी है वो धनी होगी, अमीर घराने की होगी, या ऐसा होगा वो धन कमाने वाली होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। या वो धनी होगी या वो धन कमा के देगी आपको, या उसके आने के बाद वो मतलब आपके जीवन में आई है तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और पत्नी का सुख अच्छा है। बाकी सूर्य और भी अच्छे फल देगा, ये पिता से भी धन देगा आपको, सरकार से धन देगा, ये भी चलो ठीक है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी आपका अच्छा है। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये 10वां जो घर है, ये घर आपके काम का जगह घर है, चाहे नौकरी बिजनेस जो भी करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकारी नौकरी का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। 10वें घर में लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो 10वें घर की चीज़ें हम देखेंगे मंगल से। मंगल कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। और यहाँ वहाँ पे बैठा है गुरु घर में। मंगल भी गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब मंगल भी आपका अच्छा है क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है। मतलब मंगल भी आपको धन देगा। कैसे धन देगा? काम का से धन देगा, क्योंकि काम का घर का मालिक मंगल है। 10वां घर पिता, पिता धन, पिता से भी धन देगा, सरकार से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से आपको धन मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा। और मंगल आपके तीसरे घर का मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है। आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। अगर कोई छोटा भाई होगा उससे भी धन आपको आ सकता है। और मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी, क्योंकि दशा भी मेन जरूरी है देखनी। बाकी अस्त भी है थोड़ा सा। अब इसी घर में शनि बैठा है। ये जो पहला घर है जिसमें मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है भाई ये आपका घर, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। पहले घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। तो पहले घर की चीज़ें शनि से देखेंगे। और शनि बैठा दूसरे घर में है तो गुरु का घर, लेकिन शनि क्या है? इस पूरी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, योग कारक है, मतलब शनि भी अच्छा है। शरीर बैठा है धन के घर में, शनि भी आपको धन देगा, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो सूर्य मंगल तीनों आपको धन देंगे, गुरु भी धन लाभ देगा। बस दशा भी अच्छी नहीं चल रही। सबका अपना जो असर है वो दशा में बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, मकान वन का सुख दे देगा। 7वें 8वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, उम्र लंबी कर देगा। सूर्य भी इस घर को देख रहा है, मित्र राशि, उम्र लंबी। मंगल भी इस घर को देख रहा है। यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा धन भी खर्च कराएगा आपका। बाकी देखो जी यहाँ पे तीसरे घर में जो बुध बैठा है, ये जो 5वां घर है ये है संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। और ये तीसरे घर में बैठा है और 5वें घर से बैठा है 11वें घर में। बुध ही दिखा रहा है कि आपकी संतान काफ़ी, क्योंकि तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, संतान काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि संतान के घर के ऊपर गुरु भी दृष्टि दे रहा है, और गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र होने की जो लेके बैठे है। बुध भी आपको दिखा रहा है कि संतान अच्छी होगी, मेहनती साहसी होगी आपकी। और बुध 8वें घर का भी मालिक है, उम्र लंबी कर देगा। 9वें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। बस आपका ये जो चंद्रमा है ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि चंद्रमा ये जो छठा घर है ये होता है खराब घर। इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा, कोर्ट कचहरी। छठे घर से, छठे घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। और चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, और वहाँ पे बैठा शनि घर में, शत्रु राशि है। 12वां घर है खर्च का, मतलब चंद्रमा की दशा में क्या होगा? छठा घर रोग खर्चा, रोग के ऊपर खर्चा होगा, बीमारी के ऊपर भी खर्चा आपका होगा चंद्रमा की दशा में। छठा शत्रु खर्चा, शत्रु को धन खर्च होना। छठा घर कर्ज, आपको कर्जदार भी बना सकता है चंद्रमा। और ये चंद्रमा जो को इसकी दशा में थोड़ा सा मानसिक चिंता होगी, हेल्थ ख़राब होगी, और भी माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, क्योंकि माता कारक होता है। अब इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं चंद्रमा भी बुरे फल नहीं देगा। बाकी इसकी जब दशा आपकी चलेगी, कभी आगे आएगी, छोटी दशा का आएगी आगे, उसमें इसके जो पाठ है वो पढ़ लेना। वो है चंद कवच, चंद स्रोत। अभी नहीं, उस समय पढ़ लेना, अभी कुछ नहीं करना। अभी मेन तो है राहु के उपाय करो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और बाकी बुध के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो, शनि के उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, केतु का जो दान है, ताकि धन ज़्यादा खर्च फजूल का ना हो। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दो।
और गुरु आपका बहुत अच्छा है, इसकी दशा आगे जब चलेगी 30 के बाद, गुरु के उस समय उपाय कर देना, अभी कुछ नहीं इसका करना, बस अभी राहु के उपाय करो। और हाँ, शुक्र की है अंतर्दशा, शुक्र अच्छा है, अभी अभी 1 साल की दशा पड़ी है, तो सवाल कि शुक्र का कुछ करना है या नहीं। वैसे ना भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप शुक्र का भी मंत्र जाप कर लिया करो भाई, ताकि ये अच्छे और बढ़ जाएँ। ये भी आपका जब टाइम लगे सुबह शाम कर लिया करो। बाकी आप वैसे ही पाठ पूजा काफ़ी कर रहे हैं, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने बोला गायत्री मंत्र 21 बार करता हूँ, ठीक है, जो कर रहे करते रहो। महामृत्युंजय करता हूँ, गणेश मंत्र करता हूँ, नवग्रह मंत्र करता हूँ, दुर्गा सब। वैसे देखो इतने भी ज़्यादा कर रहे हैं आप पाठ पूजा। नवग्रह कवच करता हूँ, स्तोत्रम करता हूँ, नारायण कवच करता हूँ, भाई बहुत सारे कर रहे हो। शिव जी, कृष्णा, दुर्गा, गणेश, रुद्राक्ष, कौन सा पहनूं शुभ है, कौन सा रत्न भी बता देना। आपने बोला था 2 रत्न पूछे थे आपने। देखो जी, पुखराज जो है अभी मत पहनना, गुरु की दशा में आप पहन सकते हैं, अभी मत पहनना। पीले कपड़े ज़्यादा पहन लिया करो। और मान के इस कुंडली में धारण नहीं होता, क्योंकि ये जो ये शनि इसका मालक है, और शनि सूर्य गुरु को अपना शत्रु मानता है। तो इसके अभी तो वैसे क्योंकि दशा है राहु की, गुरु की हाँ दशा, फिर भी कुछ ये गुरु के दशा जो रत्न है वो पुखराज गुरु की दशा में पहन लेना, अभी मत पहनना। और मान के बिल्कुल मत पहनो, मूंगा मत पहनो, केतु का मत पहनना, गोमद मत पहनना, मोती मत पहनना। रत्न अगर पहनना है, शुक्र का रत्न दान कर लो भाई, इसका बल बढ़ेगा और अच्छे बल बढ़ जाएंगे। इसका रत्न जहाँ ओपल कर लो, या जरकन कर लो, या वाइट टोपाज कर लो। बाकी आपके जो सवाल हैं, आपने ऐसा बोला था। देखो जी, क्या है, दशा भी आपकी सही नहीं चल रही राहु की। अगर आपका सवाल है कि मैं भी नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, क्या करूँ, आप वैसे देखो जी 10वें घर का मान लो मंगल, आप मंगल के जुड़े काम कर सकते हैं। शुक्र की दशा शुक्र के जुड़े काम कर सकते, लेकिन मेन क्या है, आपकी दिक्कतें जरूर आएंगी काम काज में, उसका कारण है राहु की दशा। क्योंकि ऊपर हमारा जो दशा चल रही है वो सही होनी जरूरी है। तो वैसे तो मैं बोलूँगा अगर छोटी मोटी भी नौकरी करनी कर लो, अगर बिजनेस करना है गुरु की दशा में करना, वो समय आपका ज़्यादा अच्छा होगा। विदेश का योग भी है अभी ज़्यादा, वैसे शुक्र तो इधर है कि घर से अगर आसपास रहोगे वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन राहु आपका विदेश के योग लेके बैठा है। कंप्यूटर साइंस, हाँ ये बुध का काम है, कर सकते हो। बच्चों का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, बच्चे होने के बाद भी फ़ायदा होगा। बिजनेस किस फील्ड से करूँ, कुछ भी चीज़ें बता पानी बिल्कुल मुश्किल होती हैं। अगर बिल्कुल आप मुझे ब्रेक में पूछे कि मैं कौन सा काम करूँगा, ये भाई बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर गुरु की दशा में आप गुरु के जुड़े काम करते हैं, वैसे भी गुरु की दशा में जो मर्जी कर लो, चाहे कबाड़ी का काम कर लो, वो भी आपका चलेगा, क्योंकि दशा आपकी अच्छी होगी, फेवर में होगी, गुरु बड़ा अच्छा आपका। अभी राहु की दशा है, राहु वैसे 8वें घर में जो बैठता है विदेश का योग बनाता है। विदेश आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो। और मेन तो है बस ये राहु के पाए करो। राहु के जब मंत्र सिद्ध करोगे, प्रार्थना करना कि मुझे एक समझ बख्शो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और ये पाठ पढ़ा करो, प्रार्थना करो कि मुझे एक हेल्प करो, मुझे एक रास्ता दिखाओ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो दिक्कतें आ रही वो दूर हों। दान करो, शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला वो करो, और इससे चंद्रमा का अच्छा होगा। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो, शुक्र का मंत्र भी अगर आपका टाइम लगता है कर लिया करो। बाकी आप पाठ पूजा जो कर रहे हैं ठीक है, गायत्री मंत्र आपने जो लिखा है ठीक है, कर लो जो करना है। वैसे ज़्यादा है चीज़ें हैं, बाकी कोई चलो। दान, हाँ राहु का दान करो, सतनाजे का दान बोला, जो और भी इसका जो दान आपको मैं वीडियो भेजूँगा। कुंडली ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं है। पत्नी का सुख अच्छा, बल्कि पत्नी, क्योंकि देखो धन के घर में बैठी है, पत्नी के आने के बाद आपकी जीवन में धन बढ़ेगा आपका। तो मैं तो बोलता हूँ अभी विवाह आपको करना चाहिए। अभी योग भी आपका है, शुक्र की दशा है, इसमें विवाह आपका हो जाना चाहिए। बच्चे होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। और शुक्र की दशा अभी 1 साल की पड़ी, इसके बाद चलेगी सूर्य की दशा, उसमें आपका वैसे विवाह हो जाएगा सूर्य की दशा, क्योंकि सूर्य पत्नी घर का मालक है। सूर्य की भी दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आपकी चलेगी 1 साल की दशा, ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगी। वैसे चंद्रमा 12वें घर में बैठा, ये विदेश का घर होता है, ये भी इसमें भी आपके विदेश के योग हैं। चंद्रमा के जो पाठ मैंने बोले वो चंद्रमा की दशा में पढ़ लेना। इसके बाद दशा मंगल की आएगी 1 साल की, वो अच्छा है। फिर बाकी गुरु की दशा जो चलेगी वो तो समय अच्छा है ही आपका। यहाँ पे देखो ये दशा वाला, ये बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा आपकी है शुक्र की। इसके बाद सूर्य की दशा आएगी, वो ठीक है। चंद्रमा वाली दशा थोड़ी सी खराब हो जाएगी आपकी 27 से लेकर 29 तक, जो दशा 1 साल की है। बाकी आप ऐसा करना, आपके सवाल जो और भी होंगे जो कवर मैंने नहीं किए हैं, आप ऐसे करना, उनको एक बार मुझे कॉल करके पूछ लेना भाई, कॉल कर लेना दोपहर के बाद।
मैसेज कर लेना एक बार कॉल करने से पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी कुंडली बनाता हूँ, हो सकता फ़ोन आपका ना उठा पाऊँ। मैसेज करके पूछ लेना, फिर कॉल कर लेना मुझे। सवाल अपने जो जो भी आपके होंगे वो लिख के अपने पास रख लेना, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना।